हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। यूपी शिक्षक भर्ती 2025 की टीचिंग वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ चुका है। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया था। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया था कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली है, जिसको आप लोग टीजीटी के नाम से भी जानते हैं। यूपी में इसको एलटी ग्रेड के नाम से जानते हैं और इसको टीजीटी भी कहते हैं। इसमें 9th और 10th क्लास के टीचर के लिए ये पोस्ट है और इसमें 7,466 वैकेंसीज निकली हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। जिसमें मेल में लगभग 4,900 वैकेंसीज हैं और फीमेल में 2,525 वैकेंसीज हैं लगभग। अभी तक जो वैकेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग है। अभी बाद में क्या होता है ये बाद में पता चलेगा। अच्छा, अब इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। इस फॉर्म को वो ही भर सकते हैं जिसका ग्रेजुएशन हो गया हो और ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री भी जिसके पास हो। इसमें बीटीसी डीएलएड ये सब वाले लोग नहीं भर सकते हैं। ग्रेजुएशन चाहे आप बीए वाले हैं, बीएससी वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ बीएड भी जरूरी होना चाहिए। विदाउट बीएड इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। तो ये एक, अब इसमें क्या होगा, आप अपने सब्जेक्ट वाले टीचर बनेंगे। साइंस वाला साइंस का, मैथ्स वाला मैथ्स का, हिंदी वाला हिंदी का। तो आपको अपने सब्जेक्ट पे इसमें जोर देना है और अभी से आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि क्या है, ये वैकेंसी लगभग 4 से 5 साल बाद निकली है और अच्छी खासी इसमें वैकेंसीज हैं। तो आपको इस बार अच्छे से सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यूपी में कोई भरोसा नहीं है कि जो ये टीचिंग वैकेंसी आज आई है एलटी ग्रेड की, आगे कितने सालों बाद आती है। तो अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। अगर बात करें एज की, तो इसमें एज है 21 से लेके 40 के बीच। जिसकी भी एज 21 से कम है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है और जिसकी एज 40 से ज्यादा है वो भी इसको नहीं भर सकता है। ठीक है, यानी 21 से लेकर 40 के बीच आपकी एज होनी चाहिए और वो भी 1 जुलाई को पूरी हो चुकी हो। 21 से 40 साल के कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात थी एज की। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो आज से जब पहले हुआ था 5 साल पहले, तो एग्जाम पैटर्न में क्या था कि एक ही पेपर होता था, जिसमें जिसमें एक पोर्शन हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह का आता था। बाकी जो आपका सब्जेक्टिव है वो आता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब इसमें प्री और मेंस कर दिया है। अब प्री और मेंस का पैटर्न क्या रखते हैं, सब्जेक्टिव रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ये सब हमें 28 जुलाई को ही पता चलेगा, जब क्या होगी, एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगी। और कुछ लोग का इसमें कंफ्यूजन है कि इसमें सीटेट होना चाहिए या यूपी टेट होना चाहिए। तो ये मेरे मेरे हिसाब से तो सीटेट और यूपी टेट इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो सीटेट होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है वो होता है फर्स्ट से लेके 5th क्लास के लिए, और जो पेपर 2 होता है वो होता है 6 to 8। तो यहाँ पर वैकेंसी आई है 9 और 10th क्लास की, तो वहां पर सीटेट का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अब आगे को अगर कुछ चेंजेस आ जाएंगे तो ये भी हमें कब पता चलेगा, 28 जुलाई को ही पता चलेगा कि क्या अब कुछ नए रूल आ रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर सीटेट और यूपी टेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमें पता चल गया कि वैकेंसी निकली है लगभग 7,466 और इसमें मेल की जो भर्ती है वो है 4,900 और जो फीमेल है वो है 2,525। ठीक है, ये फीमेल की है। इसमें एज मैंने बता दिया, कम से कम 21 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें प्री और मेंस के एग्जाम होंगे। उनका किस तरीके से ये अपना ऑर्गेनाइज करते हैं ये हमें बाद में पता चलेगा। और अच्छा हाँ, एक ओटीआर इसमें जरूर भरना है। आप वेबसाइट में जाएंगे, ओटीआर में कुछ डिटेल्स होंगी, उसको आप फिल करेंगे और एक आपको वहां से नंबर जनरेट होगा। वो नंबर आप जब तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं डालेंगे तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये नोटिफिकेशन आने से पहले पहले ही आप अपना ओटीआर पूरा कर लीजिए। ओटीआर मतलब होता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब एक बार आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। ठीक है, ओटीआर की बात हो गई है, एग्जाम पैटर्न की हो गई है, एज की हो गई है। अब आपका कोई काम नहीं है, अब आपको 28 तक वेट करना है और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि ये सब्जेक्ट वाला पेपर है, तो आप अपना सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप आगे भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी अभी
तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर देना है और अपने सब्जेक्ट में आप अपनी कमर कस लीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, पहले जो हमारा एग्जाम पैटर्न था उसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब जो मेंस भी रख दिया है तो उसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ये सब बातें जब जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये डिटेल हमें पता चल जाएगा, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और ये बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है और इसको आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय।